हाँ भाई, कंफ्यूज चल रहे हो। 10th के बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर और अब तुमको वो मेन डिसीजन लेना है कि भाई कौन सी स्ट्रीम तुम्हारे हिसाब से तुम्हें चूज करनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर ह्यूमैनिटीज। और तुम्हारे आसपास वाले लोग तुमसे कुछ और चाह रहे होंगे, शायद तुम्हारी चाहत कुछ और है, तो तुम कंफ्यूज पक्का होगे। तो तुम्हारी इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने आया हूं बेटा। देखो, सबसे पहले तो हाँ यार, ये ऐसी एज है जहां पर तुम शायद खुद से सारी चीजें नहीं सोच सकते, तो इसलिए तुमको पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, तुम्हारे मेंटोर, तुम्हारे टीचर्स भी हेल्प करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे बेटा, डिसीजन शुड बी योर्स। आपको ही डिसीजन बनाना है, लेकिन आपको डिसीजन एक लॉजिकल तरीके से बनाना है। मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर आप लॉजिकली सोचोगे। तो मैं आपको दो पैरामीटर्स दे रहा हूं बेटा, इन दो पैरामीटर्स पे आप लोगों को सोचना है और अपने डिसीजन को फाइनलाइज करना और फिर उसको बैक करना। सबसे पहली चीज बेटा, कि आप लोगों के हिसाब से आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता था क्लास 10th के अंदर। इट कुड बी मैथ्स बेटा, इट कुड बी साइंस। हो सकता है किसी किसी बच्चे को बेटा जेन्युइनली एसएसटी में या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता हो, ये भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज फिगर आउट करनी है कि यार आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता था। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लोर करना है अबाउट ऑल द थ्री स्ट्रीम्स, कि भाई आपके पास साइंस में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आपके पास कॉमर्स में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या यहां पर करियर अपॉर्चुनिटीज है, यहां पर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, वो सब्जेक्ट्स के आपके इंटरेस्ट एरिया में है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको बेटा अच्छे से फिगर आउट करनी है। तो पहली चीज तो हो गई भाई कि अपन ने देखा कि हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्या था, और उसके बाद हमने स्ट्रीम देखा कि स्ट्रीम वाइज यार क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे को लेने पड़ेंगे, और क्या वो सब्जेक्ट्स मेरे इंटरेस्ट एरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहला काम आप लोग ये करोगे। इसके बाद बेटा आप लोग दूसरी चीज ये सोचोगे कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको डॉक्टर डॉक्टर बनना है बेटा, आप लोगों को कॉमर्स फील्ड में जाके आगे सीएस करना है, सीए करना है, बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को जाना है, या फिर ह्यूमैनिटीज के थ्रू बेटा आप लोगों को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर कुछ आपको आर्टिस्टिक फील्ड चाहिए, या फिर जैसे ये बोला जाता है, ये कन्वेंशनल है, कन्वेंशन है बेटा, लेकिन साइंस और कॉमर्स के बच्चे भी यूपीएससी करते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों को सब्जेक्ट्स वैसे मिलेंगे जो कि यूपीएससी के हिसाब से, आपके सिविल सर्विसेज के हिसाब से आपको ज्यादा सूट करेंगे। तो आपको सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड आपका पैरामीटर क्या है बेटा, कि आपको चूज करना है व्हाट इज अपीलिंग टू यू एट द मोमेंट। एट द मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एटीएम। एटीएम का मतलब एट द मोमेंट, कि इस वक्त आपको कौन सी चीज फैसिनेट कर रही है, कौन सी चीज इंटरेस्टिंग लग रही है। कि आपको यार आईटी सीएस इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग लग रही है तो आपको साइंस की तरफ झुकना चाहिए। आपको भाई अगर लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो ये अकाउंट्स, बिजनेस, इन सब चीजों में घुसना है, स्टार्टअप कल्चर में घुसना है, और उसके साथ साथ सीए हो गया, सीएस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो बेटा कॉमर्स हो गया। उसके अलावा मैंने आपको बताया आर्टिस्टिक हो गया, आप लोगों का कोई आर्टिस्टिक लाइन हो गई, या फिर सिविल सर्विसेज हो गए, तो आप ह्यूमैनिटीज को भी ऑप्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों का बेटा जो जज वाले एग्जाम होते हैं, या फिर आपका जो लॉ वाले एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए भी आपका ह्यूमैनिटीज वाला फील्ड काफी सूट करता है। तो आप लोगों को एट द मोमेंट क्या चीज अपील कर रही है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। देखो यार, हो सकता है कि जो आज अपीलिंग लग रही हो वो 2 साल बाद ना लगे, और ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, हो सकता है। तो आप इसके बारे में सोच के अभी से नहीं घबराओगे, आप अभी के हिसाब से सोचोगे क्या सही लग रहा है। डिसीजन लेना होता है तो बेटा प्रेजेंट के हिसाब से देख के लेना होता है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आप इसी डिसीजन को बैक करोगे या फिर आपका थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। क्या पता यार, आज मेरे को इंजीनियरिंग अच्छी लग रही है, लेकिन क्या पता आगे जाके मैं यूपीएससी का एग्जाम दूं। बहुत सारे बीटेक ग्रेजुएट्स, एमटेक करने वाले लोग यूपीएससी लिख रहे होते हैं तो वो साइंस स्ट्रीम के लिख वो यूपीएससी रहे हैं। तो भाई आप लोगों का इंटरेस्ट आगे जाके चेंज हो सकता है, तो अक्रॉस द स्ट्रीम्स आप जाके खेल सकते हो। और अब तो वैसे भी बेटा सीयूईटी का एग्जाम आ गया है आगे, जहां पर ये स्ट्रीम्स को एक ही लेवल पे लाके रख दिया है। तो अगर आप चाहते हो तो आप अक्रॉस स्ट्रीम्स भी खेल सकते हो आगे जाके।
तो इसलिए आप लोगों को एट द मोमेंट प्रेजेंट में क्या फीलिंग है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है और उसको बैक करना है। क्या पता आगे जाके आपका इंटरेस्ट सेम रह जाए, क्या फिर आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाए, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं। सब्जेक्ट देखो यार, कौन सा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता था 10th तक, उस सब्जेक्ट के हिसाब से स्ट्रीम्स में अगर आपको कोई कोर्स, कोई करियर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कर रही है, तो उसमें वो आपका जो इंटरेस्टेड वाला सब्जेक्ट था वो लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस वाले एरिया में आ रहा है नहीं आ रहा, पहली चीज ये। और दूसरी चीज कि भाई आपका एट द मोमेंट क्या चीज करने का मन है, क्या चीज आपको अपील कर रही है, उसके हिसाब से बेटा डिसीजन बनाओ। और आप लोगों को एंड में बेटा खुद को बैक करना है। देखो हो सकता है कि बहुत से बच्चे अभी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर उनके पेरेंट्स उनसे कुछ और चाहते हैं और वो कुछ और चाहते हैं। तो देखो यार, अगर तुमको लगता है, तुमको ये चीज लग रही है कि हाँ तुम्हारा डिसीजन एक लॉजिकल डिसीजन है, लॉजिक के साथ अगर तुम अपने पेरेंट्स को बोलोगे तो वो भी चीज मानेंगे। उनको भी अगर करियर अपॉर्चुनिटीज दिखाओगे, तुमने कुछ ना कुछ तो बेटा चीजें सोच के ही डिसीजन लिया होगा ना। तो और इस चक्कर में मत फंसना कि मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं साइंस ले लेता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है बेटा। इन चक्करों में मत तुम लोग स्ट्रीम सिलेक्ट करना। दोस्ती यारी के चक्कर में दोस्ती यारी बेटा स्ट्रीम के बाहर भी हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा नहीं है कि तुम लोग यार, अगर कोई दोस्त साइंस में चला गया और तुम कॉमर्स में हो तो तुम्हारी बातचीत बंद हो जाएगी। सिर्फ डाउट ही तो नहीं पूछ पाओगे एक दूसरे से। एकेडमिक डिस्कशन तो तुम वैसे भी नहीं करते हो दोस्तों के साथ, तुम्हारी डिस्कशन तो और ही लेवल की होती है। तो इसलिए ये मत सोचना कि मेरा दोस्त इस स्ट्रीम में जा रहा तो मैं भी स्ट्रीम में चला जाऊं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तुम लोगों को स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, पक्का तुम लोग सही स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।